हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड बायस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये फिक्स्ड बायस सर्किट यहाँ पे बना रखा है, सारी नोटेशंस लिखी हुई हैं। मेरे ख्याल से अभी आप फेमिलियर हो गए होंगे इनसे कि कहाँ पे करंट फ्लो करेगा, कहाँ वीबी ही है, कहाँ वीसी है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल पार्ट भी बहुत अच्छी तरह से किया है, फिक्स्ड बायस सर्किट भी हमने किया था। तो अब इसको देखते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर जो है, स्टेबिलिटी फैक्टर किसे कहते हैं? स्टेबिलिटी फैक्टर कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट, जो कलेक्टर करंट है उसके रेट ऑफ चेंज को, रेट ऑफ चेंज मींस कि उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लीकेज करंट, जो रिवर्स लीकेज करंट होता है आईसीबीओ, उसके रेफरेंस से उसको डिफरेंशिएट करेंगे और किसको कांस्टेंट मानेंगे? बाय मेकिंग द कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज वीबीई और जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर बीटा है, इनको कांस्टेंट मान के हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? कलेक्टर करंट का विद रिस्पेक्ट टू आईसीबीओ लीकेज करंट। ये डेफिनेशन थी, पिछले लेक्चर में हमने किया था ये। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? आईसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और आईसी की वैल्यू निकालने के लिए हमें बेस करंट की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो स्टेप वन क्या रहेगा कि इसके इनपुट सेक्शन में हम इक्वेशन लिखेंगे। स्टेप वन में इक्वेशन जब हम लिखेंगे यहां पर, तो क्या आ जाएगा? VCC माइनस IB इंटू RB माइनस VBE इज इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या निकालेंगे? IB की वैल्यू निकाल देंगे। इससे VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई RB। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास? दिस इज द वैल्यू फॉर IB। अब स्टेप टू क्या है? स्टेप टू हमें पता है कि जो IC है, IC किसके बराबर है? IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू ICBO। अब इस इक्वेशन में मान लो इक्वेशन क्या है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? IB की वैल्यू को पुट करेंगे यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा? IC इज इक्वल टू यहां पर बीटा, IB क्या है हमारे पास? VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई RB। ये हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी? इस IB की वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम दिस इक्वेशन। और बाकी हम क्या लिखेंगे? बीटा प्लस 1 एज इट इज ICBO। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो ये इक्वेशन क्या है? दिस इज इक्वेशन 2 है, IC की इक्वेशन है ये। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू IC, विद कांस्टेंट VBE एंड बीटा। तो अब हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आईसी का, किसके? विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर करंट ही। तो इसका मतलब क्या है? ऊपर भी DIC आएगा और नीचे भी DIC आएगा। अब यहां पर इसमें हम देखें तो ये दोनों क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इसको हम क्या निकाल लेंगे? यहां पर बाहर निकाल लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे D डिवाइडेड बाई DIC, किसका? VCC माइनस VBE प्लस यहां पर ये बीटा प्लस 1 क्या है? कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा इस तरह से। एंड D बाई DIC, ये क्या आ जाएगा? DICBO। अब हमें पता है कि ये जो वैल्यूज है हमारे पास, यहां पर ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ये इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई RB, और VCC भी कांस्टेंट है, VBE भी कांस्टेंट है, तो इनका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट क्या होता है? 0 माइनस 0। उसके बाद प्लस बीटा प्लस 1 इंटू ये DIC बाई DICBO, ये क्या होता है? S होता है, तो ये उल्टा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 1 डिवाइडेड बाई S। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो 1 इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई S। तो इस S को हम कहा? इस साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? S इज इक्वल टू
बीटा प्लस 1। तो स्टेबिलिटी फैक्टर किसके बराबर आया हमारा? बीटा प्लस 1। इट मींस कि जैसे ही बीटा के अंदर वेरिएशंस होगा उसका स्टेबिलिटी फैक्टर भी वेरी करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्किट है बहुत सेंसिटिव है अकॉर्डिंगली टू स्टेबिलिटी फैक्टर। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम होगा उतना ही हमारा जो सिस्टम है, जो सर्किट है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये इसकी इक्वेशन है स्टेबिलिटी फैक्टर की। आपको कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसके लिए, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी हम जनरलाइज्ड इक्वेशन यदि निकालना चाहें कि स्टेबिलिटी फैक्टर की जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होगी, जो जनरल इक्वेशन है किसकी, जनरल इक्वेशन फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू आईसी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? डी आई सी डिवाइडेड बाई डी आई सी इज इक्वल टू बीटा, आगे क्या है? आई बी है, तो इसको हम डी आई बी डिवाइडेड बाई डी आई सी करेंगे यहां पर। उसके बाद प्लस बीटा प्लस 1 और डी आई सी बी ओ डिवाइडेड बाई डी आई सी। तो अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। एंड दिस इज बीटा डी आई बी डिवाइडेड बाई डी आई सी प्लस बीटा प्लस 1। उसी तरह से ये क्या है? 1 डिवाइडेड बाई एस है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? जब इसको हम इस साइड ले जाएं तो ये बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एस इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई बीटा डी आई बी डिवाइडेड बाई डी आई सी। तो इसको यदि एस को हम निकालना चाहें तो एस किसके बराबर आ जाएगा? क्रॉस इसको करें तो ये क्या आ जाएगा? बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा डी आई बी डिवाइडेड बाई डी आई सी। तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए जनरलाइज्ड इक्वेशन है, बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा डी आई बी डिवाइडेड बाई डी आई सी। तो ये क्या है? जनरलाइज्ड इक्वेशन है। इसको यूज करके हम किसी भी बायसिंग सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। यदि आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।